अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन एमबीटी। सबसे पहले तो रमज़ान का आज पहला जुमा है और सब लोग नमाज़ पढ़कर वापस आए हैं। तो आज आपके दरमियान में आने का मकसद ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट आकर आज मुकम्मल 100 दिन हो चुके हैं और इस 100 दिन में कई चीज़ें हमारे जहन में आ रही थी। हम मुसलसल मुतालबात कर रहे थे, लेटर्स लिख रहे थे और आज जो है हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब एक दावत इफ्तार रखे हैं फ़तेह मैदान स्टेडियम में। तो मेरा मुतालबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, मैं कई हमारे कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन को कई दिन से बोल रहा हूँ और जितने तंजीमें काम किए हैं उन तमाम को हम बोल रहे हैं और आज मैं एक ऑफिशियली लेटर भी लिखा हूँ और तमाम जितने भी लोग दावत इफ्तार में जा रहे हैं और जितने भी तंजीमें जितने भी लीडर जा रहे हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है अपने अपने रसूखात इस्तेमाल करते हुए, ख़ास तौर पर जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स हैं और जो नए चेयरमैन्स बने हैं और जो एडवाइज़र बने हैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब, इन तमाम से और जितने तंजीमें तायद किए हैं और आज तो हमारा मुतालबा है कि ये जो पिछले 9 साल में के चंद्रशेखर राव साहब बहैसियत चीफ मिनिस्टर बीआरएस रूलिंग में 9 मसाजिद को शहीद किए थे हमारे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है आशुर खाना नारायणपेट में आशुर खाने को शहीद किया गया था, आज तक उसकी तामीर नहीं हुई। और एक खाना मस्जिद उसको शहीद किया गया था, आज तक उसकी तामीर नहीं की गई। और मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोहम्मदिया दफातर सेक्रेटेरिएट के दामन में जो मस्जिदें थी उसको शहीद किया गया, उसको दूसरे मुकाम पर बनाया गया। खुद हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब कई बार ये बात कहे हैं। और आपके कोत्तागुड़म में जो मस्जिद है आज भी उसका मलबा ऐसा पड़ा हुआ है, पूरा बाजुक शिफ्ट में उसमें नमाज हो रही है और वहाँ के कलेक्टर और वहाँ के जो भी जंगल के ज़िम्मेदार ऑफिसर से फॉरेस्ट ऑफिसर्स परमिशन नहीं दे रहे हैं बनाने की मस्जिद। तो ऐसे जुमला 9 मसाजिद को 9 साल में शहीद किया गया था, जिसकी वजह से बीआरएस से नाराज़ होकर मुसलमान जो है कांग्रेस को वोट दिए। और कांग्रेस के अब जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, जब कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर थे, ये जो है कई बार ये डिमोलिशंस के ऊपर जो है एहतजाज किए, बहुत अच्छी बात है। और ये वादा भी किए थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में इस मसाजिद को जो है दोबारा उसी मुकाम पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो और इसमें हमारा मुतालबा ये है, देखिए जब से रेवंत रेड्डी साहब सीएम बने हैं कई इंक्वायरी कमीशंस डाल रहे हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट में धांधलियों के ऊपर, जो SC STs को धनगरों को जो बकरे दिए उसके ऊपर, जो 2 बेडरूम फ्लैट्स बनाए उसके ऊपर, कई ये जो बीआरएस के जो 9 साल का जो ये जो करप्शन का वो था उसके ऊपर इंक्वायरी डाल रहे हैं। तो हमारा मुतालबा है कि ये जो 9 साल में 9 मसाजिद को शहीद किया गया था, इसके ऊपर भी एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी डालना चाहिए। इसके ऊपर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी डालते हुए एक सिटिंग हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड सिटिंग हाई कोर्ट जज से 3 मेंबर कमीशन डालकर टाइम बाउंड कि उस वक्त पे चीफ मिनिस्टर कौन थे, KCR नंबर 1 अक्यूज नंबर 1 KCR को बनाना चाहिए। उस वक्त पे कौन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे जो ऑर्डर करे थे तोड़ने के लिए, KTR को नंबर 2 अक्यूज बनाना चाहिए। उस वक्त पे कौन मुस्लिम वज़ीर थे जो सेक्रेटेरिएट में मस्जिद टूट गई थी लेकिन अवाम के दरमियान आके ये बोले कि मस्जिद नहीं टूटी, खाली मलबा गिरने से एक मीनार शहीद हुआ, महमूद अली, उनको A3 बनाना चाहिए। उस वक्त पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन थे, ये पूरे 9 मस्जिदां टूटते वक्त 3 अलग अलग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उनको A5 बनाना चाहिए उनको। और उस वक्त पे कलेक्टर्स कौन थे जहाँ जहाँ मस्जिद तोड़े उनको A6 बनाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन थे उस वक्त पे, वो लोगों की जिम्मेदारी थी कि इसको रोकने का, वो लोग नहीं रोके, तो उनको भी अक्यूज बनाना चाहिए। पूरों को अक्यूज बना के बाज़ाब्ता एक कमीशन में ट्रायल चलाना चाहिए इनके ऊपर, इनको बाज़ाब्ता नोटिस देके कमीशन जो है इनको मुलजिम बनाकर टाइम बाउंड 3 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करना चाहिए। हम आज मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से
ये ऑफिशियल एक लेटर भी लिखा हूँ, ट्वीट भी किया हूँ। और आज जितने लोग दावत में जा रहे हैं, बखुदा मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जो है टोपी, मुशज्जरा, इमाम ज़मीन ये मत करिए। आप लोग जो है जैसा ही चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, एक रिटर्न लेटर लेकर जाइए, उनके हाथ में दीजिए कि साहब तमाम तेलंगाना के मुसलमान ये 9 मसाजिद की शहादत से गमज़दा थे, इसलिए कांग्रेस को वोट दिए हैं। तो आप ये वादा किए थे, ये आपको हम आपका वादा याद दिलाने आए हैं। तो एक इंक्वायरी कमीशन का आज ऐलान कर दीजिए कि मैं केसीआर को जेल को भेजूंगा, मैं केटीआर को जेल को भेजूंगा ये 9 मस्जिदें शहीद करने के लिए। मैं तमाम जितने आईपीएस आईएएस अहदेदार इस पर मुलविस थे तमाम को अक्यूज बनाकर मैं इनको जेल को भेजूंगा। तो ये हमारे को होना चाहिए। हमारे को खजूर, पानी बहुत है रोज़ा खोलने के लिए। इफ्तार की दावत में आप एहतमाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बुलाए हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने तंजीमें जा रहे हैं, आज अगर मुलाकात नहीं हो सकी तो तमाम जितने दूसरे तंजीमें हैं, मैं उन तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, जमात इस्लामी, हमारे अंजुमन खादरिया, तहरीक मुस्लिम शब्बान, तामीर मिल्लत और तमाम से, और इंक्लूडिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, इनसे भी मेरा मुतालिबा है कि आपकी क्या मजबूरी थी नहीं मालूम कि आप केसीआर के साथ में रहते हुए 9 साल में आप मुंह में ज़बान नहीं थी आपके, आप ज़बान नहीं खोले। कम से कम ये सुनने वाला चीफ मिनिस्टर है, ये अमल करने वाला चीफ मिनिस्टर है। आप इनसे मुतालिबा करिए, असदुद्दीन ओवैसी अपने लेटरहेड पे लिख कर आज दीजिए कि आप जो है इंक्वायरी कमीशन बिठाइए, पूरों को अक्यूज बनाइए, गिरफ्तार करिए और दोबारा इसी मुकाम पर बनाने की हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जो मस्जिद खाना है उसके ऊपर जो है आपके जो ब्रिज बन रहा है, तकरीबन ब्रिज का काम मुकम्मिल हो गया है, नीचे जगह खाली है, मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर तामीर कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट के जो मसाजिद की जगह खाली है उसमें अंदर दोबारा मस्जिद बना सकते हैं। जो कोत्तागुड़म की मस्जिद है उसको दोबारा बना सकते हैं। आपके जो भी मसाजिद है, तो हमारा मुतालिबा है कि चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी कमीशन डाले, इन तमाम खातिलों को, मस्जिदों के खातिल केसीआर, केटीआर, ये जितने भी हैं इनको कैफर किरदार तक पहुँचाए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बा।